वो देखना मम्मी फोन उठा लिया। फोन उठा लिया वहां से उसने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो भाई स्वागत है रिचन राठी के व्लॉग में। और आज हमारे खेत में गेहूँ निकल रहे हैं, तो दीदी को मैंने रात को बोला था टाइम से आ जाना, पर ये टाइम से नहीं आई। हस्बैंड जी बोले कि मुझे जाना है, फिर मैं दोपहर को लेट तक आऊँगा और रोटी बना दे। फिर मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी फटाफट से उठ के जो है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी, और चने का आटा बनाया है, जिसमें मतलब चने पीस के आटा मिक्स करके रख लेते हैं हम। गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, दही के साथ रोटी खा लो, अचार के साथ। फोन मत देखा करो उठते ही। ये चने की रोटी बनाई, कुरकुरी कुरकुरी सी, दही मिर्च का अचार। भाई टीथर छोड़ दो अब, श्री टीथर हटाओ, रोटी खाओ। दही रोटी दही रोटी दही रोटी, इसको दो मुझे अब। खट्टी लग रही है, खट्टी लग रही है। हाँ, बुआ कैसे कर रही है? बुआ क्लैपिंग कर रही है रोटी बनाते हुए। क्लैपिंग कर दो, अच्छा क्लैपिंग कर दो एक बार। क्लैप क्लैप क्लैपिंग। खट्टी तो है भी नहीं। ये श्री के लिए मैंने ना रोटी और दही थोड़ी सी खिला रही हूँ उसको। दूध बहुत कम पीती है, तो थोड़ा सा मैंने कहा थोड़ा थोड़ा खाना खिला दो इसको। देखो भाई, बरसात इतनी, मतलब जब गेहूँ निकलते ना, इतना तूफान और बारिश का मौसम रहता है। हर दूसरे दिन आएगी, अब बरसात भी आ जाती रात को, तो ये गेहूँ का काम किसान के लिए बहुत ही मतलब ये रहता है कि भाई निपट जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि फसल नुकसान होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। हमारे पहले ही निकल गए 2 खेतों के, तो अब ये वाला रहता है इधर से। और ये है भाई, तूड़ा भी डूब जाए तो काम जल्दी निपट जाता है। तो थोड़ा सा बिजी चल रहे थे कई दिन से खेत में। हस्बैंड जी को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। अब खेत भी तैयार किए इन्होंने, ईख बोएंगे उसका ये लिए भी तैयार करे हैं। तो ये कम से कम 10 या 15 दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल चलता है। इधर से भैंसों का काम भी है। हमारा जो वर्कर है वो भी थोड़ा सा धोखा दे रहा है, क्या है ना, उसकी शादी ब्याह ही नहीं निमटते हैं। तो ये घर के पीछे वाले खेत है, यहाँ पे जो गेहूँ निकल रहे हैं। तो अब इधर हमारे घर के पीछे ज़्यादा ही मतलब खेत हैं सारे ही, और सारे में धूल धक्कड़ रहती है बहुत ज़्यादा। जब तक अब लामड़ी नहीं निमट जाती ना, हमारे घर में भी इतनी धूल रहती है, क्योंकि तो खुला है सारा बाहर का। इतनी डस्ट आती है बहुत ज़्यादा। गेहूँ निकलते खेत के पीछे सारी मतलब तूड़े ताड़े का सब सिस्टम ही। हाँ, खुद करने लग गई। आवाज म्यूट करो। मुंह में उंगली डाल रही है। आज पाव भाजी बनी है, पाव भाजी। भाई इतनी ले लो, ये कल के लिए बनाई थी, सुबह के लिए, क्या आज सुबह सुबह नहीं बनेगी? थोड़ी थोड़ी ले, वेस्ट मत करो बिल्कुल भी। देखो हस्बैंड जी ने वो जला दी है। मैं अभी श्री को नहला के आई हूँ, इतनी देर में इन्होंने जला क्यों रहे हो? ये मेरा जिम का बैग। देखो श्री को नहलाया अभी, पहले जिम को से रूम क्लीन किया अभी इधर से, और ये अपना हाल देखो। अभी नहला के आई बाथरूम में से। गुड़िया को अब मैं नहाऊंगी, सिर धोऊंगी, फिर मैं आप सभी से बात करूंगी क्या आज हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। सुबह हमने सिंपल रोटी और चाय मक्खन खाया था। दही चने की रोटी हस्बैंड जी ने खाई थी, बाकी हमने सिर्फ पाव भाजी बनाई है। पानी भर गया तो लिया था जीजू ने, तो जीजू ने एक बार लो भाई पूजा देखो, पूजा रेडी होगा। भाई नमक लगा लेती, नमक कौन सी? येलो है कि स्टील की हवा? बस हाँ, आम का अचार है, रगड़ ले और कुछ मतलब है। लो भाई पूजा का ना, पूजा का बिरड़ लड़की घर आई थी अभी आते ही। मैं तो अभी ना आई थी और मुझे पता भी नहीं, नजर लग गई। सूट बहुत सुंदर लग रहा है पूजा का। ये देखो सूट का कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को।
आज तो मेरा एसी नहीं चल रहा। देख बिंदी किसी लगी मेरी, सुंदर 2 कलर की है। चुन्नी मुन्नी ओढ़ ली चले। पूजा ने तो पहन रखा है और मेरा देखो लो, मैंने तो ज्योति का गाउन पहना है, ज्योति का था ये गाउन सा। फिर मैंने सोचा मैं क्यों सूट में परेशान हुई, यही पहन लूँ। कैसा लगे पूजा? अच्छा लगा। एक दिन और पहना था मैंने ये। हाँ मैंने मेरा एक दिन और पहना था जब थोड़े मोटे से थे ना। ये वही पतली। हाँ लो भैया, आज हम जा रहे हैं दीदी के घर। दीदी ने इनवाइट कर रखा है खाने पे। उनके घर पे जो है उन्होंने खाना कर रखा है अपनी फैमिली वालों का। तो फिर दीदी ने बोला तुम भी आ जाना, तो हमें तो रात ही हो गई यहाँ पे, आज थोड़ा लेट हो गए हैं। भाई हम सब आ गए हैं, मेरी बेटी नहीं आई बस। और पूजा फ़ोन कर फ़ोन के करे पूजा मेरे को गलती से मिल गया था। ये देखो कनू भी सो गई। इतनी जल्दी नलट के आ लिया शानू ने भी है ना टंकी। बच्चे सोने की एक्टिंग करें पर श्री सच में सो गई है। देखो बस पहुंचने वाले 5 मिनट में शाम हो गई है। ये देखो आज दीदी ने ना खाने में कुछ स्पेशल बनाया है। तो वो तो मुझे 3 दिन से ही बुला रही थी, बोल रही थी तू आजा, 3 दिन से छुट्टियां पड़ी थी बच्चों की। संडे का दिन भी पूरा शाम को ही आई हूँ। मैंने बोला था दीदी को, कहा मेरा मन नहीं कर रहा आने का, कहीं पे भी आने जाने का ज़्यादा मन नहीं करता मेरा। फिर बोली नहीं तो तुम आज आ जाना संडे को शाम को। नहीं तो दीदी ने रुकने के लिए बुलाया था हमें छुट्टियों में कि 3-4 दिन रुक जाओ आराम से। पर अब तो गर्मी की छुट्टियों में देखेंगे भाई। लो भाई देखो दीदी ने यहाँ पे पौधे लगा रखे हैं। श्री का वॉकर आ गया है, सेट हो गया पहले ही आते ही, क्योंकि ये अब वॉकर में ज़्यादा घूमती है। और मिलवाती हूँ दीदी से, फ़ोन पे बातें कर रही हूँ। ये पूजा लग रही है, ये नीलम है। और दीदी ने देखो क्या क्या डोसे बन रहे हैं, डोसे और इडली। डोसे इडली सांभर, साथ में चाय है। चाय अभी लास्ट में। अच्छा तो बच्चों को देखो। तनु फ्रिज में क्या कर रहे बाबू? भूख लग रही है? भूख लगी हुई क्या? बताओ जल्दी। डोसा नहीं, कुछ और इडली खा लो। तुमने ले लिया इसको गोदी में? गोदी में ले लिया? हाँ गोदी में खेलोगे? वॉकर में खेल लेते। चलो चलो अंदर अंदर खेल लो। देखो भाई बना दिए दीदी ने। चटनी है हरी चटनी नारियल की, धनिया डाल के, सूखे आलू, बिल्कुल सेम टू सेम सारा मेनू रहता है। रायता चने का और साथ में सांभर है। गोल बना एक बार बहन। क्या डाला था इसमें? चावल और दाल है ना, 1/3 दाल है। अगर 1 गिलास चावल है तो उसमें 3रा हिस्सा दाल का है, उड़द की दाल सफ़ेद। गोल बनाएंगी देखो बहन। सांभर और ये सब खा रही है। बच्चे अंदर खा रहे हैं। बच्चों ने वाटरमेलन खाया और थोड़ा सा भी कुछ भी खाया है। और श्री ने पेड़ खा लिया पत्ता तोड़ के। एकदम से वॉकर में बैठी थी यहाँ पे, इसने यहाँ से पत्ता तोड़ा और खा लिया। अब दिखाती हूँ अंदर रूम। ये देखो बच्चे खाना खा रहे हैं। ये दीदी का बेटा है और ये अक्षित है। श्री 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 ओहो, हेलो भाई हेलो। हाय गाइस, इन मैडम को देखिए, मुंह नहीं दिखाना चाहती है। मेरा फेस आज अच्छा नहीं आ रहा, कितनी पार्टी। मेरी बड़ी बहन कह रही है आज मेरी शक्ल मत दिखा, मैंने मेकअप वेकअप नहीं कर रखा और तने वो लगा रखा है फाउंडेशन, इस वजह से तू अपनी शक्ल न देख। तो भैया यही हम अपना आ जाएंगे अभी ना, हम बस जीजू का इंतज़ार कर रहे हैं और फिर हम अपने घर जाएंगे। जीजू आ जाएंगे, चाय पानी पिला के। जीजू ने थकान हो रही होगी, जयपुर घूम के आए, 3-4 दिन हो गए। हाँ वो तो वहाँ गए थे सोनीपत गए थे। सोनीपत गए थे। अच्छा आने वाले हैं जयपुर से अभी, और फिर हम जाएंगे।
लो लेके जाओ हाँ दोगी हाँ गाड़ी की यही है उनके तो बाइक पे चले जुत्ते से को मार अपने खान को दिख गया अक्षित पता क्या कह रहा था, पापा तो चले गए और के गाड़ी देके, गाड़ी की चाबी देके, और फिर पता कैसे पता लगा, अब तुम ना जूते रखे थे तुम्हारे बाहर। चिप से नहीं रहता नहीं क्या, नींद आ रही वो उसमें काम करना सोच ना जाते, 2 घंटे पड़ गए यहाँ पे। गुस्सा क्यों हो रहे हो? जानने का मैं जा रहा 2 बजे तुमसे गोलू ले यार। अब मतलब इतनी देर वेट कर लिया, अब आदमी बाहर से आया है तो चाय वाय पियोगे उनके साथ बैठ के। वही तो चल रहा पी जा दूध पी लिया? कच्चा था बोलने लगी, इतनी गर्मी लग रही थी। हम रेगिस्तान में गए थे, बोलने लगी और ठीक ठाक सब बढ़िया रहा। ये लिया था 2 भंडा भेजे। अरे सना ले जाता है यार, मेरी भी और कौन गया था जो मन्ने लेके जाते? हाँ सुबह चलो क्या हो भाई, सुबह काम हो भाई, चलो गंदा बोना मेरे पत्ते भी तोड़ दिए, पेड़ भी तोड़ दिए। मैं मारूंगी उड़ा। पिछली बार तो टीवी तोड़ा था 1 kg में। यहाँ तो दूर रही हो, बता दी बात तो चला दे, क्या हुआ? लो भाई घर पहुंच गए हैं, किचन विचन सब साफ है। और श्री के कपड़े चेंज करूंगी, कनू कपड़े चेंज कर रही है। और बड़ी बेटी गई नहीं थी, अक्षरा यहीं पे थी, ये तो यही पहन के गए थे, बस इन्होंने लोअर चेंज किया। जाते जाते बैठ लिए गाड़ी में, बोले मैं भी चलूंगा। श्री को देखो पैंट चाहिए इसको। अब इसका डाइपर हटाऊंगी, ये फ्रेश होगी, अभी बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी। तुमने पी लिया? हाँ जी। लो भाई घर आ गए हैं, और ये मैंने ज्योति का कपड़े पहने हुए हैं। ज्योति का गाउन नहीं है, मैंने उसके एक बर्थडे पे दिलवाया था, उसने बर्थडे पे पहना था, तो मैंने ये 2 बार पहन लिया है। अब जो है पता है क्या, आज हमने दीदी को बोला था खाना तो बनेगा नहीं किसी का भी घर पे रात को, तो मैंने बोला था मैदा रखा है, मटर बना दो और सुबह चाय वगैरह के साथ खा लेते हैं। और कोई गेस्ट आए तो बाहर का मतलब नमकीन वगैरह कुछ नहीं ज़्यादा, बस घर की जो मटर बना रखी है ना वो दे देते हैं। अब बच्चे भी स्कूल में ले जाते, थोड़ी बहुत खा लेते हैं। पाव भाजी खाऊंगी। पाव भाजी? पाव भाजी स्कूल में क्या लेके जाओगे? स्कूल में भी पाव भाजी, स्कूल में भी पाव भाजी खा के भी जाएगी। इसकी फेवरेट है दाल मखनी, पाव भाजी, पनीर और नान। छोले चावल भी खाती है, बहुत पसंद है इसको। पनीर का पराठा पसंद है। तो मैं दिखाऊं अभी आपको दीदी ने क्या कैसी बनाई मटर, दिखाऊं। ये देखो इसमें दूध वाली बाल्टी में रख दिया ताकि इसमें वो ना हो। मैं भी तो कहूँ मैं कितनी कहाँ से आ रही थी मैं। ये देखो अभी खाऊंगा नहीं, मटर बना के रख दी, क्योंकि ये बाहर तो सील जाएंगे। न्यूज़पेपर लगा के इनको अंदर ही रैप कर दिया, अभी सीलेंगे बाल्टी में रहेंगे अंदर ही। श्री की बकेट लगा दूँ अब अंदर जाके। इसमें श्री का ना सब बोतल वगैरह सब इसी में ले जाते हैं, डाइपर कपड़े सब सामान इसके अंदर ही है। जैसे कई बार टूटने का भी डर नहीं रहता बोतल वगैरह का, आराम से ले जाओ कहीं पे भी, और कैरी करने में भी सही रहता है। और इसी में मैं इसका सामान ज़्यादातर रखती हूँ, ये नहीं कि कहीं जा रहे हैं तो हमें रखना पड़ रहा है अलग से। श्री को देखो, श्री क्या कर रही है, गुड़िया पढ़ाई कर। चुन्नू वो देख तेरा वो उठा रही है। लो भाई मैं अब बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ, सुबह के ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। कुछ भिगोना वगैरह होता है तो जैसे दाल भिगोनी है, दाल मखनी है, छोले वगैरह, तो वो सारा काम निपटा लेती हूँ इस टाइम तक मैं। पर अभी सबको दूध पीना है, सब दीदी के घर खाना वाना खा के आए थे अच्छे से। और बड़ी बेटी मेरी गई नहीं थी, उसका मन नहीं था जाने का, क्योंकि वो उसे डोसे पसंद नहीं है, वो ज़्यादा कुछ खाती नहीं, उसने तो घर पर ही बनवा लिया था बुआ से खाना। और अब मैं सबका दूध बनाऊंगी, सब अपना आराम करें, थोड़ा सा कपड़े वगैरह संगवाऊंगी इतने। श्री वहाँ पे बैठी है अपने पापा के पास, श्री के लिए भी दूध बनाऊंगी। फिर मुझे श्री के लिए बाद में खिचड़ी भी बनानी है, क्योंकि
अगर मतलब श्री को एक टाइम तो मैं खिचड़ी दही खिलाती हूँ। आज थोड़ा लेट हो गई, उस टाइम पे हम दीदी के घर गए, वहाँ पे इसने सेरेलैक खा लिया था, इसलिए मैंने इसकी वहाँ पे खिचड़ी नहीं बनाई थी। अब सबका दूध बनाती हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर कनू के कपड़े वगैरह चेंज करने, हाथ मुँह धुलवाना उसका, क्योंकि वो ना गीले कर लेती है कपड़ों को। और फिर ऐसे ही मतलब अपने आप से अभी इतनी बड़ी नहीं है ना, एक तो जिद्दी बहुत है, उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर वॉशरूम में जाएगी तो मतलब कपड़े गीले करके लेके आएगी, और बहुत देर तक ऐसे पानी में हाथ धोती रहती है, तो उसको मुझे पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। फिर अभी तो सब आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, अभी उसके कपड़े चेंज करूँगी। अक्षित भी अपना होमवर्क कर रहा है, सब बच्चे अपने बैग पैक कर रहे हैं। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन का रूटीन ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं लगता कब, क्योंकि श्री को फिर मुझे रात को अकेले ही रखना पड़ता है। और हमारे खेत में अब थोड़ा काम चलेगा, 2-3 दिन ईख बोया जाएगा, खेत बाए जाएंगे, सब खाद डल रहा है खेतों में, क्योंकि ईख बोने से पहले देसी खाद भी डाला जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी चलेंगे अब। और मेरा ये है कि फिर मुझे अकेली को ही श्री को रखना पड़ेगा, बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो हस्बैंड जी तो पूरा दिन नहीं रहेंगे अब तो घर पे, क्योंकि फिर एक जना बच्चे को पकड़ने वाला भी चाहिए। मैंने श्री का दूध वगैरह सब रेडी कर दिया है, और बड़ी बेटी इसके कपड़े बदल लाई है, गुड़िया इसके आते ही नाइट सूट सब के चेंज हो गए हैं। तो ऐसे बहुत हेल्प हो जाती है, जैसे कि कोई अब बड़ी बेटी मेरी इसके कपड़े चेंज करे, मैं किचन का निपटा दूँगी काम। हस्बैंड जी तो सो गए, थक गए, भाई गेहूँ वगैरह निकले, तूड़ा डोया गया, 2-3 दिन बहुत बिजी थे। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, कैमरा 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 शुरू कैमरा। हेलो हेलो जी, कैसे हो आप? श्री की तरफ से सभी को राम राम है। लो जी, कनू को देख लो, दिन में ना 4 जोड़ी कपड़े चेंज कर दिए। अगर हल्का सा गीला हो जाए ना तो कपड़ों को एकदम निकाल के फेंक देगी, और इसको पसंद भी नहीं आती। इसको कभी लूज़ पहनना है कपड़े, कभी टाइट पहनने हैं, बाहर जाएगी तो इसको शॉर्ट ड्रेस पहननी है। सबसे ज़्यादा नखरे हैं कनू के, और सबसे ज़्यादा जिद्दी है। इसको मनाना, इसको क्या अपने साथ मतलब अपने माहौल में इसको डालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत। अभी मतलब ये समझ लो मैं 8 महीने हो गए इसको, तो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर चेंज भी आया है। और लो भाई देखो, मैंने ना अपने लिए चाय बनाई है। और चाय देखो मतलब दूध में पत्ती लगाओ, चाय 1 बार पियो, चाहे 2 बार पियो, सारा दिन मत पियो। थोड़ी सी मटर ली है मैंने, मटर खाऊंगी मैं। और श्री को मैंने नीचे मैट बिछा के और यहाँ पे लेटा दिया है। अब इसके लिए ना मैंने खिचड़ी बनाई है, गिरने का डर रहता है ना, तो यहाँ पे मैट मैं इसी के लिए लेके आई थी। बहुत सुंदर मैट है ये, पीच से कलर का। और ये खेल रही है, इसको तैयार कर दिया था नाइट सूट वगैरह पहना के। ये रहा इसका मैट, खेलेगी मैट पे, गिरने का डर नहीं रहता है। श्री ना अभी मतलब थोड़ी वीक पड़ गई है जब से दांत निकलने लगे हैं। और पहले भी जो है ना, ये हुई भी बस 2 किलो की थी, मतलब के 2 kg की हुई थी। और दिखने में मतलब लगती है कि इसके हाथ पैर थोड़े से, बस आपको कैमरे में भी लगती है, पर बहुत ही लाइट वेट है, इसका वजन नहीं इसमें बिल्कुल भी। और अब तो बहुत ही कमज़ोर लग रही है। नहीं तो इस एज के बच्चे मतलब चलना क्या मतलब गुडलियाँ भी चलने लगते हैं। ये थोड़ा कम बैठती है, बैठ नहीं सकती अभी खुद से, मतलब थोड़ा कोशिश करती है, क्योंकि ये थोड़ी वीक हुई थी और टाइम से पहले भी हो गई थी थोड़ा ये, इस वजह से। अब इसकी ग्रोथ में मतलब वही 1-1.5 महीने का चलता रहता है। पता नहीं अपने बर्थडे से पहले चलना सीखेगी या नहीं चलना सीखेगी। लो भाई, सूट भी बदल लिया। वो सूट पहन के देखा था एक दिन तो सही आया था, अब धुल गया ना, थोड़ा कॉटन का सुकड़ सा गया, तो वो थोड़ा टाइट सा आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि टॉप और लोअर ही पहन लेती हूँ। श्री की ना खिचड़ी में सीटी आ रही 3-4, थोड़ी सी मूंग की दाल और थोड़ा सा मैंने मतलब चावल डाले हैं, और इसमें 3-4 सीटी आ गई। इसको बंद कर दूँगी, थोड़ी देर में खिलाऊंगी इसको आराम से। भाई पता है खिचड़ी अभी मैं श्री के लिए क्यों बना रही हूँ, क्योंकि जब हम मतलब गए थे ना, तो मैं दीदी को बोल के गई थी कि खिचड़ी बना देना, फिर मैं आते ही खिला देती इसको। पर क्या है ना कि वो दीदी भूल गई होंगी। फिर मैंने सोचा कि मतलब आते इसको फिर दूध पिलाया। खिचड़ी बनने में टाइम लगता है, मैं थोड़ी सी भिगोती हूँ, कम से कम आधा घंटा चावल और दाल को भी भिगोती हूँ, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं उसके बाद। और इसको मतलब खिचड़ी खिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डेली में दाल खिचड़ी और एक टाइम इसको थोड़ी थोड़ी रोटी देती हूँ दही में डाल के,
बनाना देती हूँ। और कई बार जैसे बच्चे थोड़ा बहुत बाहर का शेक वगैरह ले लेते हैं तो वो दे देती हूँ, या फ्रूटी दे दूँ थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए। फिर ये ना अच्छे से फ्रेश हो लेती है। नहीं तो अगर दूध में रहते ना, पीछे इसको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, 4 दिन तक फ्रेश नहीं हो पाई थी, परेशान हो जाती है। तो क्या है ना कि फिर अब खिचड़ी खाती है ना तो आराम से इसका पेट भर जाता है और डाइजेशन भी सही रहता है। थोड़ी सी दही खिचड़ी खा लेती है 2-3 चम्मच, उससे मतलब ये सही रहती है। फिर सुबह उठते ही आराम से फ्रेश हो जाती है और ये इसका पेट भी भर जाएगा। एक तो ये रात को लेट सोती है तो मेरे को कोई मतलब दिक्कत नहीं कि मैं ज़बरदस्ती इसको लेके बैठी रहूँ, मुझे पता है सोने वाली नहीं है। फिर उठ के बैठ जाती 3 बजे। अगर मैंने अभी सुला दिया ना इसको तो अभी 3 बजे फिर से उठ के बैठ जाएगी, फिर 2 घंटे नहीं सोएगी कम से कम। तो फिर मैं जिस टाइम सोऊंगी ना इसको सुला लूँगी अपने पास, मतलब ये आराम से खेलती रहती है मेरे पास। बच्चे सब सो गए हैं, इसको खिचड़ी खिलाऊंगी चाय वाय पी के और फिर मैं इसको आराम से सुला लूँगी। और फिर सुबह के टाइम मुझे उठना ही पड़ता है, बच्चे स्कूल जाएंगे उस टाइम पे मैं बच्चों का जैसे जो जिनका बच्चों का खाने का मन है, ब्रेकफास्ट में और लंच जो इसको ले जाना वो ले जाएंगे। फिर मैं सो जाती हूँ 8 बजे, बच्चे 7:30 तक चले जाते हैं, मैं 8 बजे सो जाती हूँ। फिर नहीं मैं उठती, 12-12:30 बजे के करीब उठती हूँ। श्री भी मेरे साथ ही उठती है, फिर मैं उसकी मालिश करती हूँ और उसके बाद ही फिर मेरा रूटीन शुरू हो जाता है। फिर नहीं मैं सो पाती बिल्कुल भी, क्योंकि फिर बच्चों का आने का टाइम हो जाता है। अक्षित की ट्यूशन क्लास चालू हो जाती है और ट्यूशन यहीं करता मेरे पास बैठ के ऑनलाइन ही। कनू का ध्यान रखना पड़ता है, कनू को भी ट्यूशन भेजना, उसको सुलाना आते ही, क्योंकि फिर ट्यूशन पे लटके लेती है। और बड़ी बेटी भी को भी मतलब इनको पकड़ के खाना खिलाना पड़ता है, कोई कुछ नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं। इनका मतलब बहुत ड्रामा चलता रहता है। कल ईंख का काम निपट गया है और जिन खेता में मतलब गेहूँ निकले, हमें खेत तैयार भी कर दिया हस्बैंड जी ने। और जो भी फसल बोनी उन्हें बोवेंगे, एक में ईंख बोवेंगे और एक में पता नहीं और कुछ करेंगे। और जो भी करते होंगे, हमारे गेहूँ निकल के सारा तूड़ा डूब गया, सब काम हमारा निमट चुका है। अब तो भाई मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एवरीवन। मैं और श्री आप सभी को गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। मैं अभी चाय पी लूँ। बाय बाय।